बात जोधपुर की करेंगे, जहां 6 मई रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। जोधपुर और करौली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक दोनों शहरों में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है। छह मई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जोधपुर में, राजस्थान में पांव पसार रहा है पीएफआई, गुलाब चंद कटारिया का कहना है। करौली जोधपुर मामले में पीएफआई ने ही इस साजिश को रचा है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है राजस्थान सरकार पर। खासतौर पर प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही कि अगर जोधपुर में स्थिति तनावपूर्ण थी तो ईद के दिन भी क्यों नहीं सख्त और एहतियाती कदम उठाए गए। देखो क्या है कि कांग्रेस राज में ये पीएफआई जो संगठन है, जिस ढंग से राजस्थान में पैर फैला रहा है, ये सरकार के ध्यान में है, पुलिस के ध्यान में है। और ये सारा का सारा कृत्य जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया, उसमें उसी का हाथ है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के वो बहुत ही नजदीक के लोग लगते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। समय पर अगर कार्रवाई करते तो ये हालात नहीं होते। और मुख्यमंत्री के अपने घर में इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो अब जवाब किससे पूछे? राजस्थान की जनता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि यह जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, उनको सख्ती से, जैसे योगी जी ने निपटा उसी तरह से आप निपटोगे तो प्रदेश में शांति, अमन, चैन रहेगा। योगी जी का यहां पर उदाहरण देते हुए गुलाब चंद कटारिया, वहीं बीजेपी नेता महेंद्र प्रतापपुरी महाराज ने गहलोत सरकार से ये मांग की कि यहां भी उपद्रवियों के खिलाफ यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाया जाए। और सरकार अभी अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि सब कुछ दिख रहा है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक ऐसे लोगों का, आतताइयों का, असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है और वो और बड़ी घटना देंगे। और क्रमशः प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, एक करके वो टेस्ट करते हैं कि दूसरी ओर करते हैं, और ये घुमा फिरा करके ला करके फिर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष बीजेपी और संघ पर ये ला के छींटे डालते हैं। पर क्या संघ ने डंडे पकड़ाए थे? वहां पुलिस वालों के डंडे खोज के वो बरसा रहे थे, पत्थर वो बरसा रहे थे। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। देवांकुर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवांकुर, ये जो पीएफआई का एंगल बीजेपी लेकर आई है, ये किस आधार पर बोल रहे हैं? देखिए नेहा, लंबे समय से बीजेपी राजस्थान में मांग करती आई है कि जैसे कई बीजेपी शासित प्रदेशों में पीएफआई पर बैन लगा हुआ है, वैसे राजस्थान में भी होना चाहिए। कई बार बोल चुकी है कि कोटा में, कई अन्य जगहों पर पीएफआई को रैली करने के लिए आदेश के लिए परमिशन जो है, आज्ञा दे देती है राजस्थान सरकार। पर जब करौली में घटना हुई, करौली में सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद जब तेजस्वी सूर्य आए थे, जो कि भाजपा के युवा अध्यक्ष हैं, उनको करौली जाने से मना कर दिया गया। ऐसे ही कई और बीजेपी नेता हैं जिनको रैली निकालने के लिए या फिर प्रदर्शन करने के लिए मना कर दिया गया था। तो ये बीजेपी का आरोप लगता आ रहा है कि पीएफआई को आप एक तरफ परमिशन दे देते हैं, हमारे लोगों को परमिशन नहीं देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस तरह से पहले करौली में, फिर अलवर में, फिर जोधपुर में, फिर भीलवाड़ा में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इनका कहना है कि ये जो सारा है, एक तरफ कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है, वो प्रशासनिक जो स्तर पर है वो विफल रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पाई है दंगों को। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो कहती है कि ये तो सुनियोजित साजिश है। बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, राजस्थान में 18 महीने के करीब पड़े हैं चुनाव होने में। उससे पहले बीजेपी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, इन सब मुद्दों को पीछे रखकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, आपस में लड़वाया जा सके। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया देवांकुर इस तमाम जानकारी के लिए। आपका जोधपुर से हमारे संवाददाता देवांकुर जानकारी दे रहे थे कि कैसे यहां पर वार पलटवार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है हिंसा के मामलों को लेकर।